दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों इस चैनल पर अब तक की सबसे बड़ी खबरों की अपडेट्स आपको मिलती हैं, इसलिए आप रेड बटन दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपसे कोई भी न्यूज मिस ना हो। इस चैनल पर आपको सिर्फ और सिर्फ सच्ची खबर ही दिखाई जाती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों पहली बड़ी खबर है कि पाकिस्तान का सवाल है 300 मारे हैं तो उनका खून कहां गया। 26 फरवरी को सुबह 3:30 बजे 12 मिराज 2000 भारतीय लड़ाकू जेट विमानों ने एलओसी के पार जाकर आतंकवादी शिविरों पर हमले किए हैं और उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। एयरफोर्स के विमानों ने 21 मिनट तक इस हमले में 1000 किलो बम गिराए। इसके बाद ये विमान सुरक्षित भारत भी लौटकर आ गए। जैश ए मोहम्मद के अल्फा 3 कंट्रोल रूम सहित कई आतंकियों ठिकानों को तबाह कर दिया गया। पुलवामा हमले में सीआरपीएफ के जवानों की शहादत का बदला लेते हुए किए गए हमले में 300 से ज्यादा आतंकियों के मर जाने की बात सामने आई है। हमले के दौरान भारतीय वायुसेना ने एक पुल प्रूफ प्लान के तहत काम किया है। भारत की ओर से एयर स्ट्राइक किए जाने के बाद पाकिस्तान लगातार टिप्पणी कर रहा है। मिली जानकारी के अनुसार पाकिस्तान की सेना के मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ISPR की ओर से मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वार्ता की गई, जिसमें दावा किया गया कि लाहौर सियालकोट सेक्टर सीमा की ओर बढ़ रहे भारतीय वायुसेना के फॉर्मेशन का पता चला। इसी दौरान एक और फॉर्मेशन देखा गया जो बहावलपुर सीमा के समीप था। DG ISPR ने कहा कि फिर किरण घाटी से मुजफ्फराबाद सेक्टर की ओर उड़ान भरते हुए एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन देखा गया। वे LOC पार कर गए, लेकिन उन्हें भी पाकिस्तान एयरफोर्स की चुनौती का सामना करना पड़ा। वे LOC के अंदर 4-5 समुद्री मील की दूरी पर आ गए। पीछे हटने पर उन्होंने अपना पेलोड गिरा दिया और बाहर निकल गए। वे पेलोड जाबा पर गिरे। प्रेस वार्ता में कहा गया कि भारतीय वायुसेना का दावा है कि 300 आतंकी मार गिरे। अगर उन्होंने 10 को भी मारा है तो क्या खून नहीं होता, अंतिम संस्कार नहीं होते? अगर कोई भी मुआयना करना चाहता है तो घटनास्थल उनके लिए खुला हुआ है। ISPR के DG ने कहा कि आप हमला नहीं कर सकते, आप केवल घुसपैठ कर सकते हैं। आप हमें कभी चौंका नहीं पाएंगे, मैं आपको चौंकाऊंगा। गफूर ने कहा हम जवाब देंगे, अब उसका इंतजार करें, हम आपको हैरान कर देंगे। उम्मीद है कि आप जानते होंगे कि राष्ट्रीय कमान प्राधिकरण क्या है। PM ने रक्षा बलों और पाकिस्तान के लोगों को तैयार रहने को कहा है। अब आपकी भारत बारी है, चौंकने के लिए तैयार रहें। DG ने कहा कि अब हम ऐसा करेंगे तो हम झूठ नहीं बोलेंगे, जब हम ऐसा करेंगे तो हम पाकिस्तान और दुनिया के लोगों को बताएंगे। दोस्तों भारत के वीर सेनाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं जिससे कि उनका मनोबल ऊंचा रहे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि पाकिस्तान बालाकोट में हमले में मिटा रहा सबूत, आतंकियों के शवों को लगा रहा है ठिकाने। भारत ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को बर्बाद कर दिया। इस हमले में करीब 300 आतंकवादियों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। इस हमले से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और भारत पर दुष्ट प्रचार के आरोप लगा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान बालाकोट से शवों को हटा रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि भारत ने एयर सीमा का उल्लंघन किया है। इसके साथ ही उसने कहा है कि हमने भारतीय विमानों को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत की तरह से झूठे दावे किए जा रहे हैं, इसलिए वो इंटरनेशनल मीडिया को हमले वाले जगह पर ले जाएंगे ताकि भारत का झूठ बेनकाब हो जाए। कुरैशी ने कहा कि हेलीकॉप्टर तैयार है, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वहां उड़ान भरने की इजाजत नहीं है। जैसे ही मौसम साफ होकर इंटरनेशनल मीडिया को वहां ले जाया जाएगा। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान वहां मीडिया ले जाने से पहले आतंकियों के शवों को हटाने का काम कर रहा है और जगह को ठीक किया जा रहा है। इधर पाकिस्तानी सेना के मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि हम भारत को एक्सपोज करेंगे, भारत हमारे जवाब का इंतजार करे। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि अनिल विज बोले प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाया 56 इंच का सीना। पाकिस्तान में आतंकी शिविरों पर भारतीय वायुसेना के हवाई हमलों को लेकर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मंगलवार को विधानसभा में कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना 56 इंच का सीना दिखा दिया है। तेज तर्रार भाजपा नेता ने सदन में से कहा कि मोदी ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि आतंकवाद को सहन नहीं किया जाएगा और जो इसे प्रायोजित कर रहे हैं उन्हें सबक सिखाया जाएगा। उन्होंने कहा मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने दिखा दिया है कि आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान को पाठ पढ़ा दिया गया। हमने उन्हें घर में घुसकर मारा। इसे कहते हैं 56 इंच का सीना, इसे कहते हैं शेर की छाती।
जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि पाकिस्तान पर भारतीय वायुसेना की कार्रवाई का संघ ने किया स्वागत। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस ने मंगलवार को भारतीय वायुसेना के पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर किए गए हमले का स्वागत किया है। संघ का कहना है कि पुलवामा आतंकी हमले के जवाब में किया गया एयर स्ट्राइक करोड़ों भारतीयों की भावनाओं के अनुरूप है। संघ के सरकार वह सुरेश भैया जी जोशी ने मंगलवार को बयान जारी कर कहा कि पुलवामा में जैश ए मोहम्मद द्वारा किए गए आतंकी हमले से सारा देश कुद्र और क्षुब्ध था। आज भारतीय वायुसेना द्वारा जैश ए मोहम्मद के पाकिस्तान स्थित ठिकानों को अचूक लक्ष्य बनाकर उन्हें ध्वस्त किया गया है। उन्होंने कहा कि यह करोड़ों भारतीयों की भावनाओं को कृत्य में लाने का एक कार्य है। हम भारतीय वायुसेना और भारत सरकार का अभिनंदन करते हैं। पाकिस्तानी सेना और नागरिकों को क्षति पहुंचाए बिना किया गया यह कार्य भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही है। दोस्तों, भारत के वीर सेनाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं जिससे कि उनका मनोबल ऊंचा रहे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि एयर स्ट्राइक को लेकर बोले ओवैसी, सरकार के कदम का स्वागत, हम सरकार के साथ हैं। आत्मघाती हमले में सीआरपीएफ के 40 जवानों के शहीद होने के 20 दिनों बाद भारत ने मंगलवार तड़के पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बालाकोट स्थित जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े प्रशिक्षण शिविर पर हवाई हमला किया। इसमें बड़ी संख्या में आतंकवादी व उनके ट्रेनर मारे गए हैं। पाकिस्तान में आतंकी शिविरों पर भारत की कार्रवाई के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने वायुसेना की जमकर तारीफ की। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भारतीय वायुसेना की कार्रवाई पर खुशी जताते हुए कहा, पुलवामा हमले के 2-3 दिन बाद से ही मैं इस तरह की कार्रवाई की उम्मीद लगाया था। सेना की कार्रवाई का स्वागत है, हम सरकार के साथ हैं। मुझे उम्मीद है कि सरकार मसूद अजहर और हाफिज सईद को भी पकड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि एयर स्ट्राइक की सफलता पर कैंट ने वायुसेना को किया सैल्यूट, कहा देश भर के 7 करोड़ व्यापारी सरकार के साथ हैं। भारतीय वायुसेना द्वारा सीमा पार पाकिस्तान में घुसकर की गई एक एयर स्ट्राइक की सफलता पर देश भर के करीब 7 करोड़ कारोबारियों ने वायुसेना को सैल्यूट किया है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट ने देश में पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की सीमा पार कर पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी शिविरों पर मंगलवार तड़के 3:30 बजे भारी बमबारी का स्वागत किया है। देश के सेना और सरकार के साथ खड़े हैं देश भर के कारोबारी। भारतीय वायुसेना नमा आतंकी हमले के ठीक 12 दिन बाद पाकिस्तान में घुसकर कई आतंकवादी कैंप को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया है। इस हमले में करीब 300 आतंकियों को मार गिराया है। कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि देश भर के सभी कारोबारी भारतीय सेना और प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि अगर चीन ने पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ा तो हम पाकिस्तान के साथ चीन के साथ समान का भी बहिष्कार करेंगे। पुलवामा हमले में शहीद हुए थे 40 जवान। पुलवामा हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के 40 जवानों के शहीद होने के बाद देश भर में पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही थी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आतंकवादियों ने बहुत बड़ी गलती की है और उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस हमले के 2 दिन बाद ही वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने कहा था कि वायुसेना राजनीतिक नेतृत्व से निर्देश मिलने पर किसी भी तरह की कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। दोस्तों, भारत के वीर सेनाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं जिससे कि उनका मनोबल ऊंचा रहे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि अखिलेश से मिले शत्रुघ्न सिन्हा, एयर स्ट्राइक पर बोले अभी सेलिब्रेशन की घड़ी नहीं है। भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान के किए गए एयर स्ट्राइक की हर जगह तारीफ हो रही है और इस समय पूरा देश और विपक्ष प्रधानमंत्री और सेना के साथ एकजुट है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिले। सपा मुख्यालय में हुई इस मुलाकात के बाद चर्चा है कि शत्रुघ्न सिन्हा लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। इस मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में शत्रुघ्न सिन्हा ने वायुसेना की सर्जिकल स्ट्राइक पर कहा कि अभी सेलिब्रेशन की घड़ी नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि इस वक्त सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ देख रहे हैं, वो देश के मुखिया हैं। जब तक वायुसेना की सर्जिकल स्ट्राइक लॉजिकल नतीजे तक नहीं आ पाती तब तक सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि उल्लास की वजह है लेकिन सेलिब्रेशन की घड़ी नहीं है। इस वक्त हम सभी प्रधानमंत्री के साथ हैं। इस बारे में हमने ट्वीट भी किया है। ऐसा एक्शन होना चाहिए कि कोई दोबारा पुलवामा जैसी हिमाकत ना करे।
जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि सर्जिकल स्ट्राइक पर अधिवक्तों ने कचहरी में मिठाई बांटी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 12 दिन पहले आत्मघाती हमले के शिकार 42 शहीदों के गम में डूबे देशवासियों के लिए मंगलवार की सुबह सुकून लेकर आई। जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर वायुसेना की कार्रवाई कर लोगों ने तहे दिल से इस्तकबाल किया। कई स्थानों पर लोगों ने पटाखे फोड़े और मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। दोस्तों, भारत के वीर सेनाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं जिससे कि उनका मनोबल ऊंचा रहे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि पाकिस्तान पर की गई कार्रवाई के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में निकाली वाहन रैली। भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान पर की गई कार्रवाई के बाद इंदौर में बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इंदौर में वाहन रैली निकाली। इस अवसर पर बीजेपी के विधायक रमेश मेंदोला ने खुशी जाहिर करते हुए कैलाश विजयवर्गीय सहित अन्य लोगों को मिठाई भी खिलाई। कैलाश विजयवर्गीय के घर पर सुबह से ही लोगों का जमावड़ा देखने को मिला, जहां लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए उनके घर के बाहर आतिशबाजी भी की, जिसके थोड़ी देर बाद कैलाश विजयवर्गीय खुद स्कूटर पर सवार होकर शहर भर में निकल गए। इस मौके पर उनके वाहन के पीछे स्थानीय विधायक रमेश मेंदोला रहे। शहीद रमेश के परिजनों को सर्जिकल स्ट्राइक की खबर ने दी तसल्ली। पुलवामा में शहीद वाराणसी के रमेश यादव के बड़े भाई राजेश यादव ने कहा कि मोबाइल पर न्यूज चैनल देख रहा हूं, पूरा परिवार इस वक्त गंगा किनारे रमेश के अंतिम के संस्कार के तहत नारायणी संस्कार में शामिल है। गांव के भी लोग मौजूद है। बता नहीं सकता कि पाकिस्तान पर हुए सर्जिकल स्ट्राइक की खबरों को देखकर दिल को कितनी तसल्ली मिल रही है। भारत सरकार ऐसे ही लगातार पाकिस्तान और आतंकवादियों को जवाब देता रहे। रमेश के परिजनों का कहना है कि भारत सरकार को सबसे पहले कश्मीर में बैठे अलगाववादियों पर भी शिकंजा कसना चाहिए। वहां की अशांति की जड़ में अलगाववादी ही है। परिवार वालों ने कहा कि आज वायुसेना की इस बड़ी कार्रवाई से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन अभी भी हम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं। ये कार्रवाई तब तक जारी रखना चाहिए जब तक कि पाकिस्तान से आतंकवाद का नमो निशान ना मिट जाए। शहीद रमेश यादव के साले राहुल यादव ने कहा कि वायुसेना की कार्रवाई की खबर मिली है, अभी तक संतुष्ट नहीं है। सिर्फ 2 दिन 100 आतंकी नहीं 3000 को मारना है। अभी और कार्रवाई चाहिए। हमले तब तक होते रहना चाहिए जब तक कि आतंकवाद खत्म नहीं हो जाता। सेना ने अब जो शुरू किया है उसे रोकना नहीं चाहिए। कन्नौज के शहीद प्रदीप सिंह के भाई कुलदीप ने इस कार्रवाई पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा, सेना ने अब जो शुरू किया है उसे रोकना नहीं चाहिए। कार्रवाई जब तक जारी रखना चाहिए जब तक कि उनका जड़ से सफाया ना हो जाए। सेना के इस कदम ने सिर्फ उनका ही नहीं, देश के सभी शहीदों के परिजनों को और देश के लोगों का सर गर्व से ऊंचा किया है। वहीं उनके पिता अमर सिंह का कहना है, सेना की कार्रवाई से वो खुश है, मगर हमें इतने मात्र से खुश होकर नहीं बैठ जाना है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि एयर स्ट्राइक के बाद अब भारत की बॉर्डर पर दिखा सेना का दम, एक पाकिस्तान रेजर खत्म। जी हाँ दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान स्थित आतंकी अड्डों पर बमबारी करके पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर हुए आतंकी हमले का बदला ले लिया है। भारत वायुसेना के 12 मिराज विमानों ने बालाकोट और मुजफ्फराबाद में जबरदस्त बमबारी की। इस हमले के बाद भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव और गहरा हो गया है। दोनों ओर से फायरिंग जारी है। बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना द्वारा बमबारी करने के बाद सुबह 6 बजे से जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है। यहां सुबह से रुक कर गोलीबारी जारी है। भारत की तरफ से भी भारी गोलीबारी करके पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। इसके अलावा जम्मू के कर्नाचक और सांबा सेक्टर में भी जमकर गोलीबारी हो रही है। यहां भारत की तरफ से की गई गोलीबारी में एक पाकिस्तानी रेंजर मारा गया है। पाकिस्तान पर की गई बमबारी के बाद भारत में थल से वायुसेना और नौसेना तीनों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। भारत की तीनों सेनाएं पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा भारत के सभी एयरबेस पर लड़ाकू जहाज किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार खड़े हुए हैं। वहीं अरब सागर में भी भारतीय नेवी तैयार है। पोरबंदर और तटीय इलाकों में कोस्ट गार्ड पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए तैयार है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि सर्जिकल स्ट्राइक 2 के बाद पीएम मोदी लाइव संबोधन। पीओके में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूरू शहर पहुंचे। पीएम मोदी ने यहां पहुंचकर अपना संबोधन शुरू किया। पीएम मोदी ने कहा, आज देश का मिजाज कुछ अलग लग रहा है। उन्होंने कहा कि मैं देश को विश्वास दिलाता हूं कि देश सुरक्षित हाथों में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 में मैंने कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा।
तो दोस्तों आपसे फिर से पूछना चाहेंगे कि भारत के वीर सेनाओं के लिए आपका क्या संदेश होता है जिससे कि उनका मनोबल ऊंचा रहे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों इसी तरह से हर खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।